गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का टेक्नीशियन 3 पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग 54 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज 55 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, तो आप लोग भी रेडी हो जाइए। तो चलते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं यहाँ पर 55 क्वेश्चन क्या है। कुछ मैथ का क्वेश्चन है, देखिए इसको थोड़ा समझ जाते हैं, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 55 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, A can do a piece of work in 15 days, which B can do in 10 days. B worked at it for 8 days. A can finish the remaining work in. A एक काम को 15 दिन में कर सकता है, जिसे B 10 दिन में कर सकता है। B ने इस पर 8 दिन तक कार्य किया। A शेष कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। तो ये देखिए आप लोग का टाइम जो वर्क का क्वेश्चन है, तो यहीं पर आप लोग का देख लीजिए। जैसे कि आप लोग का यहीं पर ए दिया है, ये आप लोग का 15 डेज में एक वर्क को कंप्लीट करता है, वन वर्क कंप्लीट करता है 15 डेज में। तो आप लोग का ए एक दिन में 1 डेज में काम का 1/15 पार्ट ये करेगा, जो वर्क है इसका 1/15 पार्ट करेगा। इसी हिसाब से आप लोग का बी जो है ये आप लोग का 10 दिन लेता है, 10 डेज एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए, 1 वर्क। लेकिन यहीं पर बी क्या होता है, आप लोग का 8 दिन काम करके ये छोड़ देता है। तो यहीं पर आप लोग का बी वर्कड फॉर 8 डेज। तो आप लोग का रिमेनिंग आप लोग का कितना रह गया, रिमेनिंग जो दिन रह गया आपका रिमेनिंग डेज हो गया 10 - 8। आप लोग का 2 दिन का काम यहीं पर छोड़ दिया है। तो यहीं पर आप लोग देख लीजिए कि जो बी है, बी आप लोग का 10 दिन में एक वर्क को कंप्लीट करता है। इसी हिसाब से बी जो आप लोग का एक दिन में काम का 1/10 पार्ट करेगा, इतना अंश कर पाएगा। इसी हिसाब से जो 2 दिन आप लोग के लिए जो बी जो होगा, ये आप लोग का 2 दिन में काम का कितना हिस्सा करेगा, 2/10, जो कि आप लोग का 1/5 पार्ट करेगा। वर्क का काम का 1/5 हिस्सा कर पाएगा। तो यहीं पर हम लोग देखते हैं कि आप लोग का 1/15 जो वर्क है, 1/15 पार्ट ऑफ वर्क ये आप लोग का ए करता है एक दिन में। इसी हिसाब से अगर एक वर्क करेगा तो 1/15 जो कि 15 दिन लगेगा। इसी हिसाब से आप लोग का जो 1/5 जो आप लोग का वर्क है, इसको करने के लिए आप लोग का कितना लगेगा, 15 गुना 1/5 कर दीजिए, जो कि इसको डिवाइड कर देने से आप लोग का हो जाएगा 3 डेज हो जाएगा। तो ये सिंपली आप लोग ऐसा ही मैथ किए होंगे। तो यहीं पर आप लोग का जो बचा हुआ काम, जो रिमेनिंग काम है, यहीं पर जो क्वेश्चन में आप लोग को दिया है कि ए शेष कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। तो ये आप लोग का एक जो शेष कार्य है, जो बचा हुआ कार्य को करने के लिए 3 दिन लगेगा। तो 55 का बी के साथ चलिए, इसको आप लोग बढ़िया से इसको कीजिए, सॉल्व कीजिए। आप लोग ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ए स्पीड ऑफ 13.6 किलोमीटर पर आवर इज सेम एज। यहीं पर देखिए स्पीड दे दिया है, ये किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दे दिया है। इसको आप लोग को मीटर पर सेकंड में निकालना है। ये वेरी इजी है। यहीं पर देखिए आप लोग का जो दिया है 30.6 किलोमीटर पर आवर दिया है। तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए। इसको एक आप लोग का जो किलोमीटर को 1000 मीटर होता है, इसी हिसाब से इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर में
जीरो जीरो डाल दीजिए, इतना मीटर हो जाएगा। जेहेतु आप लोग का पॉइंट दिया हुआ है और घंटा में इसको जो 3600 सेकंड हो जाएगा। तो इसको यहीं पर आप लोग सिंपली काट सकते हैं। सिंपली काट देने से यहीं पर आप लोग का निकल जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए, 306 डिवाइडेड बाय 36 कर देने से आप लोग का यहीं पर आ जाएगा 8.5 ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, सिंपल है। इसको आप लोग का किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए और आप लोग का जो घंटा को सेकंड में कन्वर्ट करके सिंपल डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा। तो यहीं पर देखिए आप लोग का ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट चलते हैं। ए मैन राइडिंग हिज बाइसाइकिल कवर्स 150 मीटर्स इन 25 सेकंड्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। यहीं पर मीटर में दिया है आप लोग का जो डिस्टेंस आप लोग का कवर किया है वो मीटर में दिया है, और आप लोग का टाइमिंग सेकंड में दिया है, जिसको कि हम किलोमीटर बाय आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपल आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग पहले जो मीटर को 1000 में आप लोग डिवाइड कर दीजिए और सेकंड को आप लोग इसको डिवाइड कर देंगे आप लोग का घंटा के साथ। तो इसमें आप लोग 3600 डिवाइड कर दीजिए, सिंपल निकल जाएगा। तो जैसे कि यहीं पर आप लोग देख सकते हैं, इसका स्पीड निकालने के लिए बोला है। ये आप लोग का किलोमीटर पर आवर के हिसाब से पहले इसको लिख लेते हैं। ये जो आप लोग का है 150 यहीं पर दिया है मीटर बाय 25 सेकंड दिया है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा 150 बाय 1000 कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय इसको 3600 कर दीजिए, जो कि आप लोग का आ जाएगा। इसमें आप लोग का आवर का कन्वर्ट होगा और ऊपर में आप लोग का मीटर का किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सिंपली आप लोग कर दीजिए। इसको आप लोग सॉल्व कर देंगे तो निकल जाएगा। यहाँ पर आप लोग का 36 × 6 कर दीजिए, तो आप लोग का 216 निकलेगा। इसी हिसाब से उसको डिवाइड 10 से कर दीजिए। इसको सिंपल आप लोग सॉल्व कर देने से ये निकल जाएगा आप लोग का 21.6 ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग देखिए आप लोग का ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट देखते हैं। ए मोटरिस्ट ट्रैवल बिटवीन 2 टाउन्स व्हिच इज आर 65 किलोमीटर एपार्ट इन 2 hours and 10 minutes, फाइंड द स्पीड ऑफ मीटर पर मिनट। यहीं पर आप लोग का देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दिया है, उसको आप लोग को सिंपल के इसमें निकलना है मीटर पर मिनट। यहीं पर देखिए स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का ही यहीं पर सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको पहले आप लोग कन्वर्ट कर दीजिए, जेहेतु आप लोग का मीटर पर मिनट में मांगा है। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले किलोमीटर को आप लोग को जो डिस्टेंस दिया है यहीं पर देखिए, जो डिस्टेंस दिया है 65 किलोमीटर, जो कि यहीं पर हो जाएगा 65,000 मीटर से हो जाएगा। इसी हिसाब से टाइम आप लोग का दिया है 2 hour 10 minute, ये हो जाएगा आप लोग का 120 मिनट प्लस 10 मिनट, जो कि आप लोग का 100 यहीं पर 30 मिनट हो जाएगा। तो इसको आप लोग को डिवाइड कर देना पड़ेगा स्पीड निकालने के लिए। तो स्पीड जो है आप लोग का डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो इसको आप लोग डिवाइड कर दीजिए 65,000 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 130। इसको आप लोग डिवाइड कर देने से ये आप लोग का निकल जाएगा। इसको सिंपल आप लोग डिवाइड कर दीजिए। ये डिवाइड करने से आप लोग का आंसर जो आ जाएगा 500 मीटर
पर मिनट आ जाएगा। सिंपल इसको आप लोग का किलोमीटर प्रति घंटा को आप लोग मीटर पर मिनट में निकालना है। नेक्स्ट चलते हैं। एक कार कवर्स ए डिस्टेंस 432 किलोमीटर्स एट द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मेनी आवर्स विल द कार कवर दिस डिस्टेंस। यहीं पर आप लोग को टाइम पूछा है, यहीं पर आप लोग को डिस्टेंस दे दिया है और स्पीड दे दिया है। यही कंडीशन में आप लोग को सिंपल इसका टाइम निकालना है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, यहीं पर आप लोग का डिस्टेंस दे दिया है 432 किलोमीटर दे दिया है। इसके बाद आप लोग को स्पीड दे दिया है 48 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। तो यहीं पर आप लोग का स्पीड का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। यहीं से आप लोग को टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम हो जाएगा आप लोग का डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग इसको सिंपल निकाल लीजिए। 432 बाय 48 कर दीजिए। ये करने से आप लोग का 9 आवर निकल जाएगा। तो यहीं पर ऑप्शन देखिए आप लोग का ये क्या होगा, हाउ मेनी आवर्स विल द कार कवर द डिस्टेंस। कार को ये डिस्टेंस कवर करने के लिए आप लोग का 9 घंटा लगेगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। ए ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 4:10 PM and reaches Aligarh at 7:25 PM. The average speed of the train is 40 km per hour. What is the distance from Delhi to Aligarh? यहीं पर आप लोग को टाइम दे दिया है, इसके बाद आप लोग का स्पीड दे दिया है, इसमें आप लोग का डिस्टेंस निकालना है। सिंपल एक ही फार्मूला में निकलेगा। तो आप लोग का ये देखिए, जैसे कि यहीं पर आप लोग का ये दिल्ली है और ये आप लोग का अलीगढ़ है। यहीं पर आप लोग का जो ट्रेन आप लोग का छोड़ रहा है ये PM 4:10 PM में आप लोग का छोड़ रहा है और 7:25 PM में ये अलीगढ़ को पहुंच रहा है। तो टोटल टाइम जो ले रहा है इसको आप लोग माइनस कर दीजिए। टोटल टाइम, टोटल कितना टाइम लग रहा है 7:25 PM से आप लोग का 4:10 PM को माइनस कर दीजिए। यहीं पर माइनस करने से आप लोग का कितना टाइमिंग निकलेगा, इसको माइनस कर दीजिए। ये लगेगा 3 घंटा आप लोग का 15 मिनट। यहीं पर आप लोग का जो टोटल टाइम लगेगा दिल्ली से अलीगढ़ तक 3 घंटा 15 मिनट। इसको आप लोग 3 घंटा 15 मिनट को कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये आप लोग का टोटल घंटा में कन्वर्ट कर दीजिए। 3 घंटा 15 मिनट लग रहा है, इसको टोटल आवर में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहीं पर हो जाएगा आप लोग का 3 आवर 15 मिनट जो है इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 3.25 आवर हो जाएगा। जस्ट आप लोग 15/60 कर दीजिए, इसमें ये आवर हो जाता है। तो यहीं पर आप लोग का डिस्टेंस पूछा है। आप लोग जानते हैं स्पीड जो है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस जो होगा ये आप लोग का स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो स्पीड आप लोग का दिया हुआ है, आप लोग का एवरेज स्पीड दे दिया गया है 40 kmph दे दिया गया है। 40 इंटू टाइम जो निकला है आप लोग का 3.25 आवर। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहीं पर ये निकल जाएगा 130 किलोमीटर निकल जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, यहीं पर ऑप्शन बी में है। रूल 3A ऑफ रेलवे सर्वेंट्स कंडक्ट रूल 1966 रिलेटेड टू। यहीं पर देखिए जो रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का नियम 3A क्या बोल रहे हैं। यहीं पर आप लोग का रूल 3A जो आप लोग का RSCR 1966 ये किसके साथ रिलेटेड है पूछ रहे हैं। तो यहीं पर आप लोग का ये हो जाएगा प्रॉम्प्टनेस एंड
कोर्टसी हो जाएगा, तत्परता और शिष्टाचार हो जाएगा। तो ऑप्शन यहीं पर आप लोग ए के साथ चलिए। जो रूल 3 है रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 का बोल रहा है, मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, आप लोग जो कर्तव्य के प्रति पूर्ण अखंडता बनाए रखें, कर्तव्य के प्रति पूर्ण अखंडता बनाए रखें, यही होता है। तो ये आप लोग के सर्विस के प्रति आप लोग का प्रॉम्प्टनेस और आप लोग का कोर्टसी होता है, तत्परता और शिष्टाचार होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। रेलवे सर्वेंट इज barred फ्रॉम एडिटिंग ए न्यूज पेपर विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट अंडर डेज ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966। यहीं पर देखिए, रेलवे कर्मचारी को डेज के तहत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना किसी समाचार पत्र का संपादन करने के रोक कर दिया गया है, जो कि रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 बोल रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा आप लोग का रूल है। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे तो यहीं पर देखिए, जो ऑप्शन आप लोग का रूल 8 है, इसी के अनुसार ही आप लोग के लिए ये मना है कि आप लोग का जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 है, इसमें कोई भी रेलवे कर्मचारी सरकार के बिना अनुमति के समाचार, किसी भी समाचार पत्र में ये आप लोग का संपादन नहीं कर सकते हैं। यहीं पर कोई भी न्यूज एडिटिंग का काम नहीं कर पाएंगे कोई भी रेलवे कर्मचारी। ये आप लोग का रूल 8 के तहत है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विथ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इज परमिटेड अंडर डेज ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966। सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 है, इसके अनुसार आधिकारिक सूचना का संचार रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के डेज के साथ आप लोग का अनुमति है। तो यहीं पर आप लोग का जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट होता है, इसके लिए आप लोग का कौन सा रूल है जिसके चलते आप लोग का रेलवे सर्विस जो कंडक्ट रूल है इसको अनुमति देता है। तो यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा, ये रूल आप लोग का 11 है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। NALP इज रेस्ट्रिक्टेड टू कंज्यूम अल्कोहल विद इन डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ ड्यूटी। एक जो असिस्टेंट लोको पायलट को ड्यूटी शुरू होने के 10 घंटा के भीतर शराब का सेवन करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तो ड्यूटी शुरू होने से आप लोग का 8 घंटा से पहले आप लोग का कोई भी अल्कोहल नहीं लेना है। इसके लिए आप लोग का यहीं पर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी लोको पायलट आप लोग का ड्यूटी शुरू होने से 8 घंटा पहले कोई भी अपना मद्यपान नहीं कर सकते हैं, अल्कोहल नहीं ले सकते हैं। ऑप्शन बी के साथ चलिए। पीरियड ऑफ सस्पेंशन अनलेस रिव्यूड शल नॉट बी वैलिड बियॉन्ड। निलंबन की अवधि जब तक समीक्षा नहीं की जाती है, डेज से अधिक वैध नहीं होगी। तो ये इसका सही आंसर 90 डेज है। आप लोग का यहीं पर जो क्वेश्चन है, पीरियड ऑफ जो सस्पेंशन होता है ये मैक्सिमम आप लोग का 90 डेज होता है। तो निलंबन की अवधि जो है जब तक समीक्षा नहीं की जाती है, ये आप लोग का 90 दिन से अधिक वैध नहीं होगी। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हिच लीव कैन नॉट बी कंबाइंड विथ एनी अदर लीव। कौन सी छुट्टी किसी अन्य छुट्टी के साथ नहीं जोड़ी जा सकती है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, लीव ऑन एवरेज पे है, लीव ऑन हाफ एवरेज पे है, कैजुअल लीव है, स्टडी लीव है। तो यहीं पर आप लोग का जो कैजुअल लीव है, ये देखिए आकस्मिक जो अवकाश है, ये छुट्टी को किसी अन्य छुट्टी के साथ नहीं जोड़ी जा सकती है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटिन्यूस लीव दैट ए रेलवे एम्प्लॉय कैन बी ग्रांटेड। एक रेलवे कर्मचारी को अधिकतम कितनी निरंतर छुट्टी दी जा सकती है। ये आप लोग का स्पेशल केस में 5 ईयर्स तक मैक्सिमम आप लोग का निरंतर छुट्टी, कंटिन्यूस छुट्टी दी जा सकती है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। ए रेलवे सर्वेंट अदर देन स्कूल टीचर इज एंटाइटल्ड टू LAP ऑफ डेज इन ए ईयर।
स्कूल में पढ़ाने के अलावा कोई रेलवे कर्मचारी 10 दिन की एलएपी का हकदार 1 साल में होता है। तो 1 साल में जो एलएपी दिया जाता है लीव ऑन एवरेज पे, ये आप लोग का 30 दिन का होता है। लेकिन आप लोग का जो रेलवे स्कूल का टीचर रहते हैं, फॉर रेलवे स्कूल टीचर इनके लिए आप लोग का 10 दिन का 10 डेज एलएपी आप लोग का 1 साल में दिया जाता है। ये भी ज़रूर आप लोग याद रखें। आप लोग को रेलवे स्कूल का टीचर को छोड़ के बाकी सभी को 30 दिन का हर 1 साल एलएपी दिया जाता है। ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर लेस देन 6 आवर्स, यहीं पर आप लोग का 6 घंटे से कम का यात्रा भत्ता पूछा है, टीए पूछा है, ट्रैवलिंग अलाउंस पूछा है, जो कि 6 घंटा से आप लोग का नीचे हो जाएगा। तो यही कंडीशन में आप लोग को 30% का टीए ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है। तो इसका भी आप लोग का रूल्स है, जैसे कि लेस देन 6 आवर, ये आप लोग का अगर 6 घंटे से कम है तो 30%, एबव 6 आवर्स एंड अप टू 12 आवर्स, 6 घंटा से ऊपर और 12 घंटा के भीतर होना चाहिए। अप टू 12 ईयर्स, 6 घंटा से एबव या आप लोग का 12 घंटा तक, ये आप लोग का 70% है टीए मिलेगा। और एबव अगर आप लोग का 12 घंटा से ज़्यादा हो जाता है, एबव 12 आवर्स, यही कंडीशन में टीए जो है आप लोग का 100% टीए मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, यात्रा भत्ता मिलेगा। हाउ मेनी सेट्स ऑफ पीटीओ इशूड टू रेलवे एम्प्लॉय, यहीं पर देखिए जो पीटीओ प्रिविलेज टिकट ऑर्डर आप लोग का कितना सेट में मिलता है रेलवे एम्प्लॉयज़ को। हाउ मेनी सेट्स ऑफ पीटीओ इशूड टू रेलवे एम्प्लॉयज़, ये आप लोग का जो नॉन गेजेटेड स्टाफ रहेंगे उनको देखिए यहीं पर कितना सेट मिलेगा, और आप लोग का जो गेजेटेड एम्प्लॉय रहेंगे इनको कितना सेट मिलेगा। तो यहीं पर आप लोग का 4 सेट साल में पीटीओ मिलता है। आप लोग का ग्रुप सी ग्रुप डी स्टाफ जो 5 साल से आप लोग का, सॉरी फ्रेंड्स, यहीं आप लोग को 4 सेट मिलेगा पीटीओ मिलेगा। लेकिन पास का केस में अलग है, आप लोग का 5 साल के बाद ही आप लोग का ग्रुप डी ग्रुप सी को मिलता है। इसी हिसाब से आप लोग का पीटीओ का देख लीजिए, यहीं पर पीटीओ का क्वेश्चन है। तो पीटीओ आप लोग का 4 सेट मिलेगा हर 1 साल। ये आप लोग का ग्रुप सी एंड डी स्टाफ को जो कि नॉन गेजेटेड होते हैं, और गेजेटेड स्टाफ को आप लोग का जो पास है, ये पास का बोला जा रहा है, पास आप लोग का 6 सेट होगा। ये पीटीओ का नहीं है, पास के लिए बोला जा रहा है। और पीटीओ आप लोग का जैसे 4 सेट है वैसे ही 4 सेट मिलेगा, ये भी बात आप लोग ध्यान में रखें। तो यहीं पर आप लोग का जो आप लोग का पीटीओ मिलेगा हर एक आप लोग का एम्प्लॉय के लिए, गेजेटेड हो नॉन गेजेटेड हो, ये आप लोग के लिए 4 सेट मिलेगा। और आप लोग का पास का केस में थोड़ा अलग हो जाएगा। पास का केस में गेजेटेड के लिए जो राजपत्रित हैं उनको 6 सेट मिलेगा, और 5 साल के ऊपर जो ग्रुप सी और जो ग्रुप डी स्टाफ को जो पास मिलेगा, प्रिविलेज पास होगा, ये 3 सेट होगा, ये नॉन गेजेटेड को। मैक्सिमम बर्थ गिवन फॉर रिजर्वेशन टू रेलवे ऑफिसर ऑन ड्यूटी, यहीं पर देखिए जो आप लोग का रेलवे का ऑफिसर रहेंगे इनको आप लोग का मैक्सिमम बर्थ मिलेगा। जो रिजर्वेशन करेंगे तो ऑन ड्यूटी में जो आप लोग का पास मिलेगा, उससे जो रिजर्वेशन करेंगे तो मैक्सिमम यहीं पर जो बर्थ मिलेगा। ड्यूटी पर तैनात रेलवे अधिकारी को आरक्षण के लिए दी गई अधिकतम बर्थ कितना अधिकतम मिलेगा एक केस में, तो आप लोग का जो अधिकारी रहेंगे ऑफिसर रहेंगे तो उनको मिलेगा आप लोग का
4 बर्थ मिलेगा, 4 के संख्या में। फुल फॉर्म ऑफ पीटीओ पूछा है। प्रिविलेज टिकट ऑर्डर होता है, सभी को पता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। तो ये आप लोग का ऑप्शन ए के साथ चलिए। स्प्लिट पासेस आर इशूड टू व्हिच रेलवे सर्वेंट। यहीं पर देखिए स्प्लिट पास पूछा है। स्प्लिट पास रेलवे कर्मचारी को जारी की जा सकती है, किस किस को दिया जाता है। तो यहीं पर आप लोग देख लीजिए क्या ऑप्शन होगा। स्प्लिट पास जो ये आप लोग का ऑल रेलवे सर्वेंट को स्प्लिट पास इशू हो सकता है। आज के डेट में एचआरएमएस में सब पास आप लोग का उपलब्ध हो रहा है। एचआरएमएस से आप लोग इसको अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। तो यहीं पर आप लोग का स्प्लिट पासेस हो जो है ये सभी एम्प्लॉय को दिया जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट इंट्रानाजल कोविड-19 वैक्सीन। देखिए यहीं पर दुनिया की पहली जो इंट्रानाजल कोविड-19 वैक्सीन, इसका नाम क्या है। तो इसका जो नाम है ये हो जाएगा इनकोवाक है, जिसको कि डेवलप किया गया था, जिसको कि बनाया गया था आप लोग का भारत बायोटेक फार्मा के द्वारा। इसको आप लोग का इंडिया में भारत बायोटेक फार्मा के द्वारा बनाया गया था। इनकोवाक इसका नाम है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। ये आप लोग का नाक में जो आप लोग का लिया जाता था, नाक में स्प्रे किया जाता था, इसीलिए इसका नाम है इंट्रानाजल कोविड-19 वैक्सीन। तो नाक में स्प्रे करके लेने वाला पहला वर्ल्ड का वैक्सीन था, भारत बायोटेक के द्वारा ये बनाया गया था। The 112 feet tall आदि योगी स्टेचू इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट। 112 फीट ऊंची आदि योगी प्रतिमा किस राज्य में स्थित है। तो ये आप लोग का शिव जी का, जिनको कि आदि योगी भी बोला जाता है, भगवान शिव जी। तो इनका 112 फीट का आप लोग का जो स्टेचू बनाया गया था, स्टील का स्टेचू था। तो ये कहाँ पर आप लोग का ये आप लोग का स्थित है या बनाया गया है। तो ये आप लोग का तमिलनाडु में है। ये आप लोग का कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। ये आप लोग का कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है, जिसका आप लोग का हाइट है 34 मीटर्स या 112 फीट भी बोल सकते हैं, जो कि आप लोग का स्टील से बनाया गया है। स्टील से जिसको प्रधानमंत्री मोदी साहब, पीएम मोदी जी, इसको 24 फरवरी 2017 को उद्घाटन किए थे। इसका आप लोग का देश को अर्पण किए थे। पूरा स्टील से बनाया गया है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। लॉर्ड शिव, भगवान शिव जी का, जिनको कि आदि योगी भी बोला जाता है, 112 फीट या 34 मीटर। ये भी आप लोग याद रखिए। टू 2023 हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था क्या चीज़ के लिए। तो ये आप लोग का एक मिलेट्स प्रोग्राम हुआ था, जिसको कि आप लोग का 2023 के लिए आप लोग का जो डिक्लेयर किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मिलेट वर्ष के रूप में इसको घोषित किया गया था। ऑप्शन डी के साथ चलिए। जो मिलेट आप लोग का मांडिया या बाजरा बोला जाता है, जिसको कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बोला जाता है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 इसको डिक्लेयर किया गया था आप लोग का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ये आप लोग का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस
यूनाइटेड नेशंस और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया था कि 2023 को मिलेट ईयर के रूप में पालन किया जाए। G20 समिट ऑफ द स्टेट्स ऑफ हेड्स इन 2023 वाज हेल्ड एट 2023 में राष्ट्राध्यक्षों का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो G20 समिट 2023 ये हुआ था इंडिया में। ऑप्शन ए के साथ चलिए, जो कि आप लोग का 2023 9 से 10 सितंबर यही बीच में आयोजित हुआ था G20 सम्मेलन, जो कि आप लोग का भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इसको किया गया था, जो आप लोग का नया कन्वेंशन सेंटर बना हुआ है, सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। यहीं पर 9 से 10 तारीख के बीच में ये किया गया था, जिसका कि नेतृत्व लिए थे प्रधानमंत्री जी मोदी साहब। ये था आप लोग का 18वां G20 समिट था, G20 समिट, जो कि इंडिया में न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में सितंबर 9-10 में ये आप लोग का हुआ था मीटिंग। द टेररिस्ट ग्रुप दैट फर्स्ट अटैक इजराइल इन 2023 वॉच, वह आतंकवादी समूह जिसने सबसे पहले 2023 में इजराइल पर हमला किया था, बहुत ही फेमस न्यूज़ था। ये था आप लोग का हमास ग्रुप था, जो कि पहले आप लोग का 2023 में इजराइल को अटैक किया था, टेररिस्ट ग्रुप हमास ग्रुप। कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस ऑफ व्हिच स्टेट? यहीं पर देखिए कुचिपुड़ी जो नृत्य है किस राज्य का, ये आप लोग का शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, किस स्टेट का? कुचिपुड़ी, जो कि आप लोग का ऑप्शन में देखिए, ये आप लोग का बहुत ही बढ़िया जीके है, ये आप लोग का आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स वाटर परसेंटेज, यहीं पर देखिए जो आदमी का शरीर कितना आप लोग का जल प्रतिशत कितना रहता है? 70% रहता है। नेम ऑफ द प्रेजेंट रेलवे बोर्ड चेयरमैन एंड CEO, ये देखिए आप लोग का प्रेजेंट वर्तमान में रेलवे बोर्ड का चेयरमैन अध्यक्ष और आप लोग का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं ये जया वर्मा सिन्हा जी हैं, श्रीमती जया वर्मा सिन्हा जी। ये देखिए ऑप्शन सी पर चलिए, जो कि आप लोग का सितंबर 1, 2023 से ये पदभार ग्रहण किए हैं। तो इससे पहले आप लोग का AK लाहौती थे, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और CEO AK लाहौती, अनिल कुमार लाहौती थे इससे पहले। इनके बाद ही श्रीमती जया वर्मा सिन्हा जी रेलवे बोर्ड का CEO या चेयरमैन बने हैं, जो कि उनका पदभार सितंबर 1, 2023 से ग्रहण किए हैं। वंदे भारत ट्रेन इन SCCR वर्किंग बिटवीन व्हिच स्टेशन? ये देखिए ये SCCR का क्वेश्चन है, इसलिए यहीं पर ये SCCR के लिए क्वेश्चन दे दिया है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए, जो कि आप लोग का जो वंदे भारत जो चल रहा है SCCR में, ये आप लोग का बिलासपुर और नागपुर स्टेशन के बीच में चल रहा है। ऑप्शन देखिए यहीं पर ऑप्शन ए के साथ चलिए, जो कि आप लोग का शुरू हुआ था 11 दिसंबर 2022 को, इसका पहला ट्रायल रन हुआ था और कमर्शियल रन जो हुआ था 12 दिसंबर 2022 में। ये आप लोग का कमर्शियली शुरू हुआ था चलना। तो ये आप लोग का जो इंडिया का 6th वंदे भारत ट्रेन था, 6वां आप लोग का वंदे भारत ट्रेन था इंडिया का, जो कि 11 दिसंबर 2022 से ये शुरू हुआ है बिलासपुर और नागपुर स्टेशन के बीच में, जो कि SCCR में आता है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है।
फुल फॉर्म ऑफ एआई, एआई का फुल फॉर्म पूछा है, जिसका कि पूर्ण रूप हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेम ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहीं पर देखिए बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, तो ये है हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। ऑप्शन ये देखिए सी के साथ चलिए। भारत का प्रथम राष्ट्रपति सभी लोग को ही पता है, जो कि आप लोग का 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक कार्यरत थे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टेट एनिमल ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का राज्य पशु कौन सा है? ये आप लोग का जंगली भैंसा जो है, वाइल्ड बफालो, ये आप लोग का छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। कम्यूटेड लीव इज एडमिसिबल ऑन, ये देखिए जो कम्यूटेड लीव होता है वो मेडिकल सर्टिफिकेट ग्राउंड पर ही दिया जाता है, एडमिसिबल होता है कम्यूटेड लीव। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हु इज द अथॉरिटी टू सैंक्शन स्पेशल डिजेबिलिटी लीव, विशेष विकलांगता अवकाश स्वीकृत करने का प्राधिकारी कौन होते हैं, अधिकारी कौन होते हैं? ये आप लोग का एडीआरएम साहब होते हैं। न्यू पेंशन स्कीम इज, यहीं पर देखिए न्यू पेंशन स्कीम के बारे में बोला गया है, तो ये आप लोग का कंट्रीब्यूटरी है, अंशदायी है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं इसमें आप लोग का गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 14% रहता है, बेसिक प्लस डीए का 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है, और एम्प्लॉई के साइड से जो कंट्रीब्यूट होता है, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन जो होता है ये 10% होता है बेसिक प्लस डीए का। तो इसलिए न्यू पेंशन स्कीम को कंट्रीब्यूटरी बोला जाता है, अंशदायी वाला पेंशन सिस्टम बोला जाता है। द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स न्यू पेंशन स्कीम इज, यहीं पर देखिए जो आप लोग का नया पेंशन योजना में योगदान आप लोग का एम्प्लॉई साइड से 10% है, 10% ऑफ द पे। ऑप्शन सी देखिए 10% ऑफ आप लोग का बेसिक प्लस डीए होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। न्यू पेंशन स्कीम इज इफेक्टिव फ्रॉम, नई पेंशन योजना कब से प्रभावी हुआ? ये देखिए कब से प्रभावी हुआ, ये हो जाएगा आप लोग का 1/1/2004 से, 1 जनवरी 2004 से। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल पार्ट्स फ्रॉम व्हिच कंप्यूटर इज कंपोस्ट इज कॉल्ड, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल भाग जिससे कंप्यूटर बना है इसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। और एक आता है आप लोग का सॉफ्टवेयर, तो ये क्या होता है आप लोग का सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को आप लोग देख नहीं सकते, ये डाटा होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, आप लोग का डाटा प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर बोल के बोलते हैं, ये भी जान लीजिए। और जो मैकेनिकल पार्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स रहता है उसको हार्डवेयर बोल के बोला जाता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हिच कमांड्स द कंप्यूटर टू हाउ टू वर्क इज कॉल्ड, अनुदेश की वह श्रृंखला जो कंप्यूटर को कार्य करने का आदेश देती है, इसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यहीं पर आप लोग का जो हो गया डाटा हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया या कमांड हो गया, ये सभी आप लोग का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज, यहीं पर देखिए स्टोरेज यूनिट पूछा है, कंप्यूटर में किसके माध्यम से हम लोग डाटा को स्टोर करके रखेंगे, यहीं पर हो जाएगा ये हार्ड डिस्क हो जाएगा। कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा आया हुआ है। फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। देखिए ऑप्शन ए पे है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www, यहीं पर देखिए जैसे कि हम लोग www यूज करते हैं तो ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इसका पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए के साथ चलिए। 1 किलो बिट इज डेट बिट्स, यहीं पर देखिए 1 किलो बिट्स होता है, कितना ये बिट्स होता है, 1 किलो लेंगे, किलो मतलब 1000 हो जाता है, तो यहीं पर आप लोग का 96 का ऑप्शन देखिए ए है। 1 किलो बिट्स इज इक्वल टू 1000 बिट्स से
इसी हिसाब से ये देखिए आप लोग का अगर 1 किलोबाइट दिया होगा, 1 किलोबाइट, ये आप लोग का कितना बाइट के साथ समान है, ये हो जाएगा 1024। ये आप लोग का डिफरेंस याद रखिए। ये आप लोग का बीट बाइट जो होता है ये यूनिट होता है, डाटा का यूनिट होता है। स्टोरेज डाटा का यूनिट को बीट बाइट इस सब में आप लोग का प्रकाश किया जाता है। ये सब एक एक यूनिट से, जैसे कि आप लोग जानते हैं एमबी हो गया, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये सब इसका यूनिट ही है, डाटा का यूनिट है। टू स्टार्ट एंड रिस्टार्ट द कंप्यूटर इज नोन एज, कंप्यूटर को स्टार्ट या जो रिस्टार्ट करते हैं, यही फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बूट बोलते हैं। इसको बोला जाता है बूट फंक्शन। थाउजेंड्स ऑफ डॉट्स विच मेक्स ए पिक्चर ऑन स्क्रीन, जो आप लोग का देखिए 1000 की संख्या में जो डॉट्स रहेगा जो कि एक पिक्चर आप लोग का बनाता है स्क्रीन में, इसको हम लोग पिक्सल बोल के बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिक्सल। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच इज द इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर गिवन इन बिलो, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस ये देखिए आप लोग का कीबोर्ड है, इसके साथ साथ ये माउस भी है, ये भी इनपुट डिवाइस है, और आप लोग का कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। यहीं पर जो स्पीकर है ये आप लोग का आउटपुट डिवाइस है, और मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन यहीं पर आप लोग का बोथ ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो उसी हिसाब से आप लोग यहीं पर कीबोर्ड जो मेन आप लोग का इनपुट डिवाइस है इसको ले सकते हैं, लेकिन माउस भी आप लोग का इनपुट डिवाइस है। फुल फॉर्म ऑफ URL, यहीं पर देखिए URL का पूर्ण रूप पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा के ऊपर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था, ये देखिए आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 ये कब प्रभार में आया था, कब पारित हुआ था, तो ये आप लोग का 10 मई 1963 को ये पारित हुआ था। ऑप्शन डी के साथ चलिए। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ था, तो इसका जो एमेंडेड हुआ था ये कब हुआ था, संशोधित कब हुआ था, ये आप लोग का 1967 को संशोधन हुआ था राजभाषा अधिनियम 1963 का। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसी हिसाब से अगर वर्ल्ड हिंदी डे आएगा, विश्व हिंदी दिवस, तो ये 10 जनवरी हो जाएगा। ये भी जरूर आप लोग याद रखें, वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस जो होता है आप लोग का 10 जनवरी को पालन किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश इंग्लिश होता है, अंग्रेजी। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रभुत्व हुई, देखिए ये क्वेश्चन में बार बार रिपीटेडली आ रहा है, जो आप लोग का राजभाषा अधिनियम का धारा 3(3) ये कब आप लोग को प्रभुत्व हुई थी, कब प्रभार में आया था, कब लागू हुआ था, तो कब चालू हुआ था, ये हो जाएगा आप लोग का 26 जनवरी 1965 को। ऑप्शन ए के साथ चलिए। राजभाषा अधिनियम 1963 की धाराएं 6 व 7 किस राज्य में लागू नहीं होता है, तो राजभाषा अधिनियम 1963 सेक्शन 6 एंड 7 ये आप लोग का जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए।
फिलहाल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? तो यहीं पर आप लोग का 22 भाषा सम्मिलित है, जो कि शुरुआत में आप लोग का इसमें 14 लैंग्वेज था, 14 भाषा था। संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें जो अनुच्छेद हैं ये कितने आर्टिकल हैं संविधान के पार्ट 17 में? तो ये आप लोग का 9 के संख्या में आर्टिकल हैं। संविधान के अनुसार संवैधानिक नियमों, बेनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो यहीं पर आप लोग का जो संवैधानिक नियम है, बेनियम है और आदेश है, इसको अनुवाद करता है विधि मंत्रालय। ऑप्शन डी के साथ चलिए, लॉ मिनिस्ट्री इसको ट्रांसलेट करता है, अनुवाद करता है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की? तो इसका जो आप लोग का चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे 1973 में, जो आप लोग का पहले जो रेलवे हिंदी सलाहकार समिति था, तो इसका चेयरमैन कौन थे? तो इनका चेयरमैन थे श्री ललित नारायण मिश्रा जी थे। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का SCCR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो टेक्नीशियन 3 पेपर यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में आप लोग बताइए। जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल के साथ जल्द से जल्द जुड़िए, और ऐसे ही आप लोग का डिपार्टमेंटल एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो अपलोड हो रहा है, इसको देखिए, जानने का कोशिश कीजिए। कहीं पर भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। तो ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।